हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज बिजनेस। देखो, ये वीडियो आप देखना जरूर से। इस वीडियो में हम थोड़ा सा लंबी बातें करते हैं। जो आपने क्वेश्चंस पूछे थे ना, वो सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे ज़रा डिस्कस करते हैं। बेसिकली हम उनके सारे आंसर को एग्जैक्ट तरह से आपको बताएंगे। प्लस बहुत सारे बच्चों को सबसे ज़्यादा जो मुझे कन्फ्यूज़न लगी है, जो कन्फ्यूजिंग आपके क्वेश्चन आए हैं, वो आपसे सबसे पहले जो मैंडेटरी क्वेश्चन है वो है कि मेरी इतने मार्क्स हैं, क्या मेरा इतना चांस बन सकता है। नेक्स्ट दूसरा कि कब क्या लिस्ट आएगी। तीसरा मेरे मार्क्स कम हो चुके हैं। चौथा मुझे हॉस्टल कब मिलेगा। पांचवा यहाँ का प्लेसमेंट कैसा है। छठा ये यूनिवर्सिटी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सातवां ये कि कितने राउंड आएंगे। आठवां ये कि स्पॉट राउंड होंगे तो वो कितने होंगे। नौवां ये कि स्पॉट राउंड होता है तो कैसे होता है एक्चुअल में। एंड 10वां ये कि यहाँ पे हम अगर आए तो क्या हमारा आना वहाँ पे वर्थ इट है या नहीं है। फिर 11 नंबर का क्वेश्चन ये है कि मैम हमारा जो है अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था, क्या यहाँ पे अभी फिर से पोर्टल ओपन होगा। फिर जो 12 नंबर का ये है कि मेरा फॉर्म में गड़बड़ हो गया था, क्या करेक्शन विंडो ओपन होगी। 13 नंबर पे ये है कि मैम जो यहाँ पे मार्क्स है मेरे वो इतने हैं, पहले कट ऑफ में इतना हाई चला गया है, सेकंड में हमारा इतना जाएगा या नहीं जाएगा, कितनी सीट वैकेंट है, किसमें क्या है। मतलब बहुत तरह के क्वेश्चन आप सबके आए हुए थे। तो एक्चुअली मैंने थोड़ी सी ये नोटिस ओपन कर रखी है। इस नोटिस को आप हमें समझ रहे हैं, हमें समझ आ रहा होगा। आप सोच रहे होगे मैम ये नोटिस क्यों ओपन कर रखी है। बेसिकली इस वीडियो में हम, ये वीडियो चाहे जितना भी लंबा हो जाए या जो भी, हम इस वीडियो से आपको कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। ये डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि इस वीडियो से आप बहुत सारी चीज़ों के आंसर लेके ही जाओगे। और मैं सबसे पहले तो यही बोलूँगी कि सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्यों, रुको, रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। मैं आपको यहाँ पे जो स्कॉलरशिप से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी, आपको हम आपके एक एक चीज़ स्कॉलरशिप का जो भी रहता है वो हम आपको बताएंगे। दूसरा, प्लेसमेंट से रिलेटेड हम ज़्यादातर बताते रहते हैं। इंटर्नशिप से रिलेटेड ज़्यादातर हम बताते रहते हैं। तीसरा ये कि जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो, जैसे BBU की ही अगर हम बात करें, मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि मैं यहाँ की एक्स स्टूडेंट रह चुकी थी, तो यहाँ पे रह चुकी हूँ। तो मैं ये बोलूँगी कि यहाँ के बारे में मुझे बहुत सारी जानकारी है और यहाँ के बारे में मुझे मतलब प्रीवियस ईयर का ऑलमोस्ट चीज़ें सब कुछ मिल सकता है। एंड फोर्थ नंबर ये कि प्रोफेसर से और सीनियर से, जूनियर से, ऑलमोस्ट बच्चों से और जो सीनियर से, उन सब से हमारा यहाँ पे अच्छा कनेक्शन है, तो मुझे चीज़ें थोड़ा पता चल जाती है। एंड 5 नंबर का बात ये कि क्यों हमें फॉलो करना चाहिए, कि हम इसका जो डीमेरिट्स और मेरिट, मतलब अच्छी और बुरी सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको परमानेंट ये बोले। जैसे मैंने बोला, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एडमिशन प्रोसीजर आपका यहाँ का स्लो है, तो वो चीज़ आप अगर आज करोगे आपको 10 दिन बाद चीज़ें मिलेंगी, तो ये चीज़ हो सकती है। लेकिन पढ़ाई यहाँ की अच्छी है, आपका आना वर्थ इट है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल पढ़ाई तो अच्छी है, ये चीज़ हम बोलेंगे। लेकिन अगर आप आज के लिए वेट कर रहे हो या कल तक या परसों तक चीज़ें हो पाएंगी, ये इम्पॉसिबल वाला टास्क है। आपको यहाँ के लिए अगर एडमिशन लेना है तो यहाँ पे आपको पेशेंस बना के बैठना होगा, यहाँ पे आपको बहुत वेट करना पड़ेगा। ये चीज़ तो मैंने इसलिए बोल दी कि आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब कर लो, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको प्रीवियस ईयर, क्योंकि जब आते हो तो नोट्स के लिए आप परेशान होते हो, एग्जाम के लिए परेशान होते हो, वो सब यहाँ इस चैनल पे मिलेगा। इस चैनल पे बहुत सपोर्ट मिलेगा। CUET की क्लासेस भी शुरू करने वाली हूँ। आप जब वहाँ जाओगे तो वहाँ पे भी बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है, तो उसके लिए आप इस चैनल पे बने रहिएगा और हमारा सपोर्ट जरूर से करिएगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, क्योंकि देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर आप हमारा भला करोगे तो जैसे बोलते हैं, दे दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। तो बस वही है कि आप अच्छा करो, आपके साथ अच्छा होगा। चलो फिलहाल ये हो गया हमारा प्रमोशन। अभी हम बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चंस के बारे में, जो आपने क्वेश्चंस मुझसे पूछे। कि सबसे पहले तो आपके ये बहुत सारे क्वेश्चंस हुए कि मैम यहाँ का प्रोसीजर कब से क्या होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो यहाँ 11 से प्रोसेस शुरू हुआ था, ये चीज़ आप सबको पता है। 15 को यहाँ पे चालान आपका जनरेट कर दिया गया था। 15 से लेकर के आप 16, 17 तक का यहाँ पे फीस सबमिट करोगे अपनी। जब यहाँ पे आपका नाम आ जाता है, जब आपका लिस्ट में नाम आता है, वो सारे बच्चे अपनी मेल पे अपडेटेड रहेंगे। तुरंत के तुरंत अपना पहले देख लेना कि लिस्ट में नाम आया है। लिस्ट में नाम जैसे ही आए तो अपनी मेल पे अपडेटेड रहना। प्लस आपको यहाँ पे पोर्टल को लॉगिन कर करके देखते रहना है। ये जब आप करोगे तो उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि कब क्या हमारे पास पेमेंट का चालान जनरेट होकर के आया है और कब हमको पेमेंट करना है। यहाँ पे 15 से लेकर के 17 के बीच में यहाँ पे पेमेंट का चालान आपके पास आया। इनकेस बहुत सारे बच्चों के पास नहीं आया तो वेट कर लो, उनका चालान आ जाएगा। आप लॉगिन करके देखते रहना, आगे आ जाएगा पे का ऑप्शन, आप पे कर देना। ठीक है, ये चीज़ हो गई।
दूसरी चीज़ ये कि सेकंड आपने बोला था कि यहाँ का कैसे क्या हमारा शुरू होगा, तो देखो 18 को यहाँ पे डिक्लेरेशन वाला जो हमारा वैकेंसी सीट की लिस्ट होगी उनका डिक्लेरेशन हो जाएगा, मतलब वैकेंसी सीट की लिस्ट आपकी 18 को आ जाएगी। कोई कंफर्मेशन नहीं है कि 18 को आ ही जाए, 19 को भी आ सकती है, ऐसा भी है। तो उसके बारे में हम आपको ये बोले, अगर आप कट ऑफ से रिलेटेड या ऐसा पूछना चाहते हो तो मैं क्लियर कट बोल दे रही हूँ। वैसे मैं इस वीडियो में बता दूंगी कि कितने क्या कट ऑफ जा सकती है। एग्जैक्ट कट ऑफ से रिलेटेड अगर हम बोलेंगे तो जब 18 को वैकेंसी सीट की लिस्ट आएगी तो हम आपको प्रॉपर तरह से बता देंगे कि 19 को जो आने वाला है उसमें कितने मार्क्स वाले बच्चों को एडमिशन मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड फेज बेटा कब शुरू होगा, तो सेकंड फेज बेटा 19 से शुरू होगा, फिर 22 से लेकर के 23 24 तक का यहाँ पे चलेगा, फिर 25 में वैकेंसी सीट आएगी। वैकेंसी सीट की जब लिस्ट आएगी बेटा उसका प्रोसेसर फिर से फेज 3 होगा। अब बच्चों ने एक क्वेश्चन तो ये खत्म हो गया कि कब से क्या होगा, तो बेटा ये क्वेश्चन ये हो गया कि हमारा 19 को सेकंड फेज होगा और हमारा 18 को हमारी वैकेंट लिस्ट आ जाएगी, और थोड़ा लेट भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट डेट पे आ जाए। फिर हम बात कर लेते हैं, आपने बोला था कि मैम यहाँ पे हमारा जो ये मार्क्स है, हमारा इतना मार्क्स है, इतना मार्क्स है, इतना मार्क्स है, हमारा चांस बनेगा नहीं बनेगा। तो देखो बच्चों, हमने जैसा कि आपको बोला है कि इस यूनिवर्सिटी में हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। यहाँ पे साइंस डिपार्टमेंट में थोड़ा सा आपको ज़्यादा मार्क्स लाने की ज़रूरत पड़ती है, बीए वाले डिपार्टमेंट में आपको इतना मार्क्स लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने बोला है कि आपको पेशेंस बना के बैठे रहना है। अगर आपका देखो 300 समथिंग मार्क्स है तो आपका यहाँ पे ज़रूर से चांस बन सकता है फॉर ओबीसी यूआर ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए 300 प्लस, मतलब इवन आप 400 प्लस ले आओ, पक्का से पक्का आपका यहाँ पे चांस बन जाएगा। लेकिन अगर आपके यहाँ पे जैसे 290 या 300 समथिंग है, तो अगर आप SC ST या फिर ये PWD वाले बच्चों को तो बहुत कम मार्क्स में भी एडमिशन मिल जाए, लेकिन 200 प्लस वाले बच्चे हो तो अगर आपका यहाँ पे कोई ऐसे नॉर्मल सा प्रोग्राम है और आप SC वगैरह कैटेगरी से हो, SC स्टेज से, तो आपका यहाँ पे चांस बन सकता है। और तो हम आपको तब कंफर्मेशन पूरी तरह से देंगे जब यहाँ पे वैकेंट सीट की लिस्ट आ जाएगी 18 तारीख को। यहाँ पे हाँ कट ऑफ हाई गई है, स्टार्टिंग में कट ऑफ हाई जाती है, लेकिन बेटा लास्ट टू लास्ट आते 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 आपका बहुत ही कम मार्क्स में भी एडमिशन मिलता है। फिर नॉन CUET वाले बच्चों के लिए भी निकाला जाता है। और यहाँ पे ये चीज़ हो गई कि ये चीज़ के बारे में पता चल गया कि कितना क्या कैसे क्या कट ऑफ जाना है, कैसे क्या हमें अप्रॉक्स देखना पड़ेगा। अब हम बता देते हैं कि आपको कैसे ये अनुमान लगाना है कि आपको सेकंड लिस्ट में नाम मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। जब आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम आया है उसमें से बेटा अप्रॉक्स 10 से 15 नंबर को माइनस करके जितने नंबर बन रहे हैं, जैसे कि हमने बोल दिया कि बीटेक क्या आया हुआ है, बीटेक क्या कट ऑफ गया हुआ है, जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, बीटेक का कट ऑफ गया हुआ है 675, ठीक है। अब आप उसमें से 10-20 नंबर माइनस करके रख लो, अगर नेक्स्ट राउंड आएगा तो 10-20 नंबर माइनस करके जितना बन रहा है उतने मार्क्स वाले बच्चों को नेक्स्ट राउंड में एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। ये चीज़ करके देख सकते हो, ये चांस बन सकता है। और कैटेगरी वाइज कैटेगरी वाली लिस्ट आपने देख लेना। अभी ये चीज़ हो गई। दूसरी बात ये थी कि मैम यहाँ पे हमारे मार्क्स कम हो गए, इसके लिए क्या करें। हम सारे बच्चों को ये चीज़ बोलेंगे, इन्होंने अपना कोई क्राइटेरिया लगाया, GT इंग्लिश वाला जो भी, हम सबको बोलेंगे कि सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट बात करने की कोशिश करिए। इनकेस नहीं हो रहा है तो हम सबको बोलेंगे कि मेल कर दो, UGC वालों को मेल करके बात कर लो कि ऐसी ऐसी चीज़ हुई है कि एक्चुअल में हमारे मार्क्स कम कैसे हुए हैं। हमें ये मार्क्स जो कम हुए हैं ये हमको भी नहीं समझ आया है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक के साथ हुआ है, ये बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है, लेकिन सारे बच्चों के साथ भी नहीं हुआ है, कुछ कुछ बच्चों के साथ हुआ है। तो इस वजह से थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको क्लियरेंस देकर के बता देंगे, आप उसके लिए टेंशन ना लो। नेक्स्ट बात ये रही कि मैम यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया था, कि आप पोर्टल ओपन होगा, नहीं अभी पोर्टल कोई भी ओपन होने का नोटिस नहीं है। पोर्टल अगर ओपन होना होगा तो बेटा जब इनका स्पॉट राउंड होगा तब होगा। नेक्स्ट ये कि मैम स्पॉट राउंड कब होगा, कितने राउंड होंगे, सबसे पहले इसकी बात। तो बेटा देखो PG का 3 राउंड आने का चांस था, लेकिन पता है 6 राउंड आए थे। हम UG की बात करें तो मेरे हिसाबों से तो बेटा 4 तो आने ही आने हैं, ऐसा मुझे लगता है कि देखो 3 तो आएंगे ही, लेकिन जो मुझे लगता है कि 4 तो आने ही आने हैं। उसके आगे इंक्रीज हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं भी होते तब भी कोई बात नहीं है, स्पॉट राउंड आ जाएगा। 4 आएंगे, उसके बाद बेटा आपके 2 स्पॉट राउंड होने के चांस बनते ही बनते हैं, ये तो होना ही होना है। स्पॉट राउंड में बेटा कुछ नहीं होता है, आपको यहाँ पे बता देते हैं कि इतने इतने से लेकर के इतने इतने बच्चे आ जाएं, उसमें से आपको यहाँ पे एडमिशन मिलना होता तो मिल जाता है, अदरवाइज आपको पेड सीट के लिए ऑफर किया जाता है। आपको स्पॉट राउंड में यहाँ यूनिवर्सिटी आकर के यहाँ एडमिशन लेना होता है, और स्पॉट राउंड में कौन कौन आएगा इसके बारे में यहाँ पे ये नोटिस निकालते हैं। कभी कभी ये ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट को बुला लेते हैं, और कभी कभी ये बोल देते हैं कि ये इतने मार्क्स से लेकर के इतने मार्क्स वाले बीच में जितने बच्चे भी आते हैं वो आ रहे हैं, वो सारे बच्चे स्पॉट राउंड में आकर के एडमिशन ले सकते हैं, ठीक। स्पॉट राउंड में अगर आप जा सकते हो तो जरूर से जाना, क्योंकि अगर आपका यहाँ लिस्ट में नाम नहीं भी है तब भी कहीं ना कहीं स्पॉट राउंड में आपका चांस बन सकता है, इसलिए हम आपको बोल दे रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट आपने पूछा था कि मैम यहाँ का हॉस्टल का प्रोसीजर क्या है, कैसे क्या। देखो हॉस्टल का प्रोसीजर बेटा सिंपली ये है कि यहाँ पे आपको
मेरिट और आपका डिस्टेंस दोनों होना चाहिए। मेरिट अच्छी होगी, डिस्टेंस अच्छा होगा तो आपको यहाँ पे हॉस्टल मिल जाएगा। हॉस्टल कब मिलेगा? जब आपका यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लिस्ट वाले बच्चे जो होंगे, जब यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिजिकली आना होगा, तो उस टाइम पे ये बोलते हैं कि आपको यहाँ पे तब ये हॉस्टल का एक आपको वो भेजते हैं, मेल भेज देते हैं। मेल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या जो भी, उसके थ्रू आपको एक गूगल फॉर्म भेजा जाता है। आपको वो गूगल फॉर्म फिल करना, जो अभी पीजी में इस बार जो पीजी में हुआ है हॉस्टल का प्रोसेसर, वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। तो ऐसे ही पीजी में हुआ है, तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि यूजी में भी ऐसा ही हो सकता है कि जो इन्होंने बोला कि भाई जो इनका प्रोसीजर था कि भाई आपको हम गूगल फॉर्म भेजेंगे, गूगल फॉर्म आपको फिल कर देना है, उसके बाद कुछ टाइम बाद हम आपकी लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। उस लिस्ट में अगर आपका नाम होगा तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा, मतलब उसी लिस्ट में आपका नाम होगा और उसके आगे आपका हॉस्टल लॉटरी लिखा होगा, ठीक है, कि मतलब आपको कौन सा हॉस्टल दिया गया है, ये चीज़। और बेटा मतलब हम आपको पूरा ये नहीं बोल रहे कि 100% हॉस्टल मिलता है, नहीं, आपको मैं बोलूँगी 50% हॉस्टल मिलता है, 50% नहीं मिलता है। जो नहीं मिलता है उन सारे बच्चों को ये सजेस्ट करूँगी कि आप साउथ सिटी उसके बगल में है, गेट नंबर 2 के बगल में साउथ सिटी का एरिया पड़ता है, गेट नंबर 1 के बगल में आपका शहीद नगर और राजवंश और ये एल्डिको वाला सब एरिया पड़ता है। अगर आप चाहते हो तो वहाँ पे ले सकते हो, और अदरवाइज़ आप गेट नंबर 2 साइड भी ले सकते हो। आपको आकर के यहाँ पे एक बार थोड़ा सा गो थ्रू करना पड़ेगा, उसी के बाद आपको यहाँ पे पीजी वगैरह या हॉस्टल या रूम या फ्लैट वगैरह अवेलेबल हो पाएंगे। मैं कोशिश करके आपको नंबर प्रोवाइड कर दूंगी, बट नंबर कुछ यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से प्रोवाइड नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन येस मैं आपको नंबर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर सकती हूँ, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। चलो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट बात बच्चों ने पूछी थी कि मैम जो यहाँ पे प्लेसमेंट है उसका क्या प्रोसीजर है। ऑलमोस्ट प्लेसमेंट आती है, ऑलमोस्ट डिपार्टमेंट में आती है। प्लेसमेंट के लिए डेडिकेशन आपके अंदर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, और प्लेसमेंट आती है तो आपको पता चला है या नहीं पता चला है ये भी आपके अंदर होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे खुरपेची करना पड़ेगा आपको, जानबूझ के ज़्यादातर डिपार्टमेंट पूछना पड़ेगा, अपने ऑफिस में पूछना पड़ेगा प्लेसमेंट तो नहीं है प्लेसमेंट, तो ये सारी चीज़ों के बारे में नोटिस बोर्ड पे अपडेटेड रहना, प्लस आप अपने ऑफिशियल ग्रुप पे अपडेटेड रहना, अपनी मेल पे अपडेटेड रहना। प्लस यहाँ पे बच्चे बोल रहे थे कि मैम हमारी जो फीस है वो कैसे, क्या बेटा आप इनका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लीजिए, उनसे रिलेटेड आपको एक एक चीज़ वहाँ पे क्लियर कट मिल जाएगी, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दी हूँ, आपको यहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं है, आपको सब कुछ पूरा का पूरा प्रोसीजर इनके प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है। नेक्स्ट बात ये कि यहाँ पे जीरो फीस पे कैसे एडमिशन होता है। जीरो फीस पे एडमिशन होने के लिए एक सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ता है, आपको सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत पड़ती है। और बेटा आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, आप यहाँ पे डायरेक्टली अगर आपको अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें जाननी है तो उसके लिए आप प्रोस्पेक्टस पढ़ लीजिएगा, उससे रिलेटेड आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सर्टिफिकेट आपको बनाना है अपने कैटेगरी वाला। नेक्स्ट बात ये कि अगर आपको यहाँ पे परमानेंट प्रॉपर तरह से एडमिशन चाहिए, आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट इसी साल का अप्रैल 2024 के बाद का ही बनवाना पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा, वरना नहीं। जब आप यहाँ पे आओगे तो डॉक्यूमेंट आपके पास, इन केस अगर आपके पास टीसी वगैरह या गैप सर्टिफिकेट या ऐसा कुछ नहीं है तब भी चल जाएगा, लेकिन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आपको 10th 12th देना ही पड़ेगा, कैटेगरी देना ही पड़ेगा, आधार कार्ड देना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, ये तो देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये नहीं दोगे आपका एडमिशन कैंसिल। ये प्रॉपर तरह से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए आपको, ठीक है। इनकेस गैप या टीसी वगैरह ये नहीं हुआ, सीसी वगैरह, तो आपको उसके लिए टाइम दे दिया जाता है, लेकिन अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब हमारी बात कर लेते हैं इनकम सर्टिफिकेट की। इनकम सर्टिफिकेट एज सच उस टाइम पे जरूरत नहीं पड़ता एडमिशन टाइम पे। इनकम सर्टिफिकेट इस वजह से मांगा जाता है कि आपका स्कॉलरशिप की वजह से इनकम सर्टिफिकेट लिया जाता है। आपको स्कॉलरशिप अगर लेना है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप एडमिशन टाइम पे नहीं ले रहे हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट आप सभी को बनवा के रख लेना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट से आपकी स्कॉलरशिप आ सकती है। अगर आपके पापा की गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो फिर ठीक है, अगर मतलब तो आप मिल जाएगा। गवर्नमेंट जॉब है, आपकी 2 लाख से नीचे सैलरी है, तो भी थोड़ा सा चांस बन सकता है। तो बेटा इनकम सर्टिफिकेट ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी सैलरी, आपके पापा की, आपके फाइनेंस जो भी आपके गार्जियन हैं उनकी बेटा सैलरी 2 लाख से कम होनी चाहिए, उसमें ये मेंशन होगा, तभी आपको यहाँ आगे स्कॉलरशिप मिल सकता है, वरना स्कॉलरशिप आपका रिजेक्ट हो जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। स्कॉलरशिप के लिए हम आपको यहाँ बताएंगे, जब आप यहाँ एडमिशन ले लेते हो तो उसके 1-2 महीने बाद स्कॉलरशिप का भी अपडेट आ जाता है। फर्स्ट ईयर में ऐसे थोड़े थोड़े बच्चों की नहीं आती है, बट सेकेंड ईयर में प्रॉपर तरह से बच्चों की आ जाती है। ऐसा मेरे साथ हुआ था, वो चीज़ मैंने आपसे शेयर कर दी कि फर्स्ट ईयर में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन सेकेंड ईयर में ऐसा इतनी इशू होता नहीं है। मैं मतलब सेकेंड ईयर में आप यहाँ पे कर सकते हो, ये चीज़ हो गई। अभी बच्चों ने बोला कि मैम स्पॉट राउंड में आना ज़रूरी। हाँ जी, स्पॉट राउंड में आना ज़रूरी है, आपको आना पड़ेगा। आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैम यहाँ पे हम आपसे कांटेक्ट कैसे करें। आप मुझे कांटेक्ट हमारी मेल के थ्रू कर सकते हो, ankitaawasthi2016@gmail.com पे। प्लस आपको यहाँ पे टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है।
इंस्टाग्राम का पेज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे अब मैं अपडेटेड रहने लग गई हूँ। बेटा यहाँ पे अभी मैं टेलीग्राम पे अपडेटेड और यहाँ पे अपडेटेड नहीं थी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अब यहाँ पे पूरी तरह से बने रहना है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक एक चीज़ प्रोवाइड करती हूँ और आगे भी आपकी सारी हेल्प करती रहूँगी। आपको इनकेस कोई ऐसा बच्चा है जिनका बहुत कम मार्क्स है, 1 से लेके 200 के बीच में अगर आप आ रहे हो, तो आपको कॉलेज जानकार ग्रुप, मतलब कॉलेज जानकार वाले कॉन्टैक्ट नंबर पे बात कर लेनी चाहिए। आपको एक स्टेट या वो अच्छी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर देते हैं, डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो आप। और उसके लिए आपको जो नंबर है आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, आप वो नंबर ले लीजिएगा, वहाँ से आप बात कर लीजिएगा और वहाँ पे वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है उस यूनिवर्सिटी में। तो आप उसके लिए डायरेक्ट एडमिशन के लिए बात कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपके लिए सारे रास्ते खत्म हो गए हैं, अगर ये यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप पूछ रहे थे कि मैम यूनिवर्सिटी है कैसी, पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड, देखो पढ़ाई तो अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पे एडमिशन से रिलेटेड आप बहुत परेशान हो जाओगे, तो आप कहीं इरिटेट फ्रस्ट्रेट होकर के बोलोगे भाई हम नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे प्रोफेसर से ज़्यादातर मतलब सब कुछ ऑलमोस्ट चीज़ें पढ़ाई से रिलेटेड तो मुझे ठीक लगी, और जो मैंने जूनियर सीनियर से पूछा उससे रिलेटेड भी हमको चीज़ें ठीक लगी। अब मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट मैं चीज़ें यहाँ पे कवर अप कर चुकी हूँ। कट ऑफ से रिलेटेड अगर हम बोलें तो आपको कुछ नहीं करना है। प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बहुत ही कम, प्रीवियस में भी बहुत ही कम मार्क्स में भी एडमिशन मिला था बच्चों को। तो अगर आपके अंदर एक इंतज़ार करने की क्षमता है तो आप इंतज़ार कर सकते हैं, आपको लास्ट तक ज़रूर से चांस मिल सकता है। लेकिन अगर आपके बहुत कम मार्क्स हैं तो हम आपको नहीं बोलेंगे कि आप इस यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से टारगेट करके बैठो। आप प्लीज़ 1-2 यूनिवर्सिटी को ज़रूर से ऑप्शन में रख लीजिएगा, हम ये आपको आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं। नहीं तो आप फिर हमारे पास कॉलेज जानकार तो है ही, उस नंबर को हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे और ग्रुप में भी डाल देंगे, आप वहाँ पर बात कर लीजिएगा। और कुछ बच्चों ने बोला था कि मैम आप टेलीग्राम पे रिप्लाई नहीं देती। हाँ बच्चों, मैं अपडेटेड नहीं रह पा रही हूँ, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रही हूँ। इसी वजह से मैं लाइव आ जाती हूँ। आप लाइव सेशन ज्वाइन करिए 10 से 12 वाला, आप 10 नहीं तो 11 बजे मैं लाइव आ जाती हूँ, तो उस टाइम वाला लाइव सेशन ज्वाइन करिए। उस सेशन में हम आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर देंगे, एक एक चीज़ करेंगे आपको, हम एक एक चीज़ आपको क्लियर करेंगे। आप बस हमारा सपोर्ट बनाए रखिएगा, हम भी आपका सपोर्ट ज़रूर से बनाए रखेंगे। और आप सभी को थैंक यू कि आप हमसे जुड़े, और हम ये चाहते हैं कि हमारे पास से जुड़ करके आप बिल्कुल परेशान होकर ना जाएं। और हम चाहते हैं कि आप जो चीज़ चाह रहे हैं, जो कॉलेज चाह रहे हैं, जो प्रोग्राम चाह रहे हैं, वो प्रोग्राम, वो कॉलेज और वो चीज़ आपको मिले। और ये मैं भगवान से भी दुआ करती हूँ और ये मैं दिल से भी बोलती हूँ कि आपको वो चीज़ मिलेगी भी। बस आपको थोड़ा पेशेंस के साथ बैठना है, पैनिक नहीं होना है। इनकेस ऐसा कुछ होने लग जाता है तो अगर इनकेस कहीं भी आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है ना, तो आपके पास लास्ट पता है सबसे बढ़िया ऑप्शन कमेंट बॉक्स रहता है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में फटाफट से मैसेज कर दो, कमेंट कर दो, क्योंकि वो पॉपअप पे आते रहते हैं तो मैं अपडेटेड रहती हूँ। अगर आज से बहुत ज़्यादा दिक्कत ऐसी होती है ना, तुरंत आपको मेरा रिप्लाई मिल जाएगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। प्लस आप बोल रहे थे कि मैम यहाँ पे कॉल तो नहीं हो पा रही है क्योंकि यहाँ पे इतने नंबर दिए, इसमें सारे ऑलमोस्ट स्विच ऑफ जा रहे हैं। सारे स्विच ऑफ नहीं जा रहे, यहाँ पे कुछ है जो उठा नहीं रहे हैं, कुछ स्विच ऑफ जा रहे हैं। तो हम आपको बोलेंगे आपको कुछ नहीं करना है, हम आपको एक चीज़ सिर्फ दिखा देते हैं, एक चीज़ सिर्फ नॉर्मल सी चीज़ दिखाएंगे आपको। ये ऑफिशियल वेबसाइट है ना, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये 3 डॉट्स बने हुए हैं। अब आपको 3 डॉट के बाद यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पे चले जाना है। अब जब आप एडमिनिस्ट्रेशन पे जाओगे ना, तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हो ऑलमोस्ट आपको डिपार्टमेंट से रिलेटेड सब कुछ मिल जाएगा। हेड ऑफ डिपार्टमेंट, डीन ऑफ स्कूल, आपको एक एक चीज़ यहाँ पे सबके नंबर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो आप बॉक्स में के अंदर पहुँच जाओगे और बेटा वहाँ पे आपको मिल जाएगा। हम यहाँ पे शो नहीं करा सकते क्योंकि यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस हैं, इस वजह से मेरा एक जो है वो इस वजह से रिजेक्शन हो चुका है। इस वजह से मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ पे और कुछ हो, ऐसा मैंने उसमें कुछ बताया नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पे चीज़ें कुछ अजीब लेवल पे चली गई, तो कोई बात नहीं है। फिलहाल के लिए हमने जो आपको बोला है उस चीज़ पे फोकस करना है। आप यहाँ पे मेरिट लिस्ट के लिए अपडेटेड रहना। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिखाई देगा कि कौन सा क्या ऐसा प्रोसीजर है, कौन सा शुरू हुआ, कौन सा नहीं शुरू हुआ है, उसके बारे में ये सारा सब कुछ बता देंगे। और बच्चों आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ, मैं आपके एक एक हेल्प करूँगी। मैं यहाँ पे ये तो बोलूँगी कि ये चैनल अगर मैंने ओपन किया है ना, तो इस चैनल को सबसे पहले ओपन मैंने, मेरा सिर्फ एक ही मतलब था, हेल्प कि, क्योंकि मुझे पता है कि एडमिशन टाइम पे बच्चों को उस हिसाब से गाइड करने वाला कोई नहीं होता है जिस हिसाब से उनको चाहिए होता है। किसी किसी को लैंग्वेज इशू, किसी किसी को इंग्लिश हिंदी इशू, किसी किसी को कम्युनिकेशन इशू, किसी किसी को अलग अलग प्रॉब्लम है, उनका सोल्यूशन नहीं है। तो
आप टेंशन नहीं लो, हम आपको घर के दीदी जैसे हम सब कुछ बताएंगे, मैम दीदी जो समझो, हम आपको सब कुछ यहाँ पे बताएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि हम आपको कोई अपडेट अगर शॉर्ट नोटिस पे देना चाहते हैं, उसका आपको लिंक तुरंत के तुरंत, मतलब नोटिफिकेशन तुरंत के तुरंत मिल जाए। ओके तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं। अगर इन केस कोई चीज़ ऐसी रह जाती है तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम आपके कमेंट बॉक्स में एक एक चीज़ क्लियर कर देंगे। अदरवाइज़ आपके लिए अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि हाँ मैम, हमारे लिए ये जो वीडियो आपने बनाई ये बहुत हेल्पफुल लगा। तो प्लीज़ आप इसके लिए ज़रूर से लाइक करिएगा वीडियो को, और ज़रूर से जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हो ज़रूर से शेयर करना, क्योंकि बच्चों जैसे आप परेशान हो वैसे ही और भी बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ अगर आप भला करोगे किसी का ना, तो आपका भी भगवान भला जरूर से करेगा। भगवान क्या, ये कर्मा होता है। तो आप जरूर से शेयर करना, जो भी परेशान है, जिनको भी चाहिए उनको जरूर से शेयर कर देना, क्योंकि आप एडमिशन ले रहे हो तो बहुत सारे यूजी वाले बच्चे का ग्रुप भी होगा, तो आप जरूर से शेयर कर देना अपने स्कूल ग्रुप या जिसमें भी बच्चे हैं आपके जो परेशान हैं, उन सबको हेल्प बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। और ज़रूर से आप यहाँ पे सपोर्ट करिएगा। जब आप सपोर्ट करोगे तो हमारे अंदर भी मोटिवेशन आएगा, हम भी आपका पूरा फुल ऑन सपोर्ट करेंगे। तो आप परेशान मत होना, मैं यहाँ पे बता दूंगी सब कुछ, एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगी। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे अपडेटेड रहना है, दैट्स इट। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपडेटेड रहना है, और सब मेरी हेडेक है, हम सब कुछ देख लेंगे। ओके, फ्री फंड का रहता है ना सब्सक्रिप्शन, अगर आपको उससे एक नॉलेज मिल जा रही है तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई मतलब घाटा हो रहा है आपका, है ना। चलो, थैंक यू सो मच आप सभी को। सो जाओ, मैं रात के 2:24 पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरे हिसाब से स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही होगी, ऊपर दिख भी रहा होगा। तो 2:24-25 पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और मैं सोच रही थी मैं प्रॉपर एक फ्री माइंड से होकर के ये वीडियो आप सभी के लिए रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि आप सभी लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो अगर ये वीडियो ज़रूर से हेल्पफुल लगता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से आप लोग भंडार भर दीजिएगा। आप लोग बस अच्छी ऐसी सी बातें लिख दीजिए कि कमेंट पढ़ के मैं ना एक तरह से खुश हो जाऊँ, बस एक बार और। चलो, और हम आपके लिए तो जो यूनिवर्सिटीज़ अदर से हैं, जिनमें अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जिनमें हैं, उन सब से रिलेटेड हम आपको ज़रूर से बता देंगे। आप परेशान मत होइए, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।